सोने की भूमि के लालच के आगे टूट पड़े पश्चिम से बैरी दुराचारी। मेरे देशवासी, हम अभी बात करेंगे कल के भारत पाकिस्तान मैच के बारे में। पिछले 2-3 दिन से अर्नब गोस्वामी से लेकर ध्रुव राठी से लेकर ओवैसी तक कल के भारत पाकिस्तान मैच के विरुद्ध बात कर रहा था। मैं बात करूंगा उन लोगों के विरुद्ध, क्योंकि ये लोग खुद हीरो बनने के लिए कल के मैच का विरोधिता कर रहा था। मैं बात करूंगा अपने देश के लिए, अपने देशवासी के लिए। मेरे देशवासी, आखिर तक वीडियो को देखिए और खुद अपना राय बनाइए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो आइए पूरे वीडियो को देखते हैं। हमारे देश भारत एक विकासशील देश है। हम विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2-3 दशकों में हमारे देश के मुख्य पहचान क्या रहा है? क्रिकेट, बॉलीवुड और टाटा। अभी तो मोदी जी, हमारे आईटी कंपनी अंबानी, अदानी भी हमारे देश के पहचान बन गया है। जिसके और जिस देश के कोई पहचान नहीं है दुनिया में, उसे कोई नहीं पूछता, उसे मिटा दिया जाता है। और क्रिकेट हमारे मुख्य पहचान रहा है। हर साल आईसीसी से 1000 करोड़ रुपया भारत आता है और आज आईपीएल को पूरे दुनिया देखते हैं। आईपीएल हमारे लिए आज सॉफ्ट पावर बन गया है। जैसे इंग्लैंड के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेन के लिए ला लीगा, ऐसे भारत के लिए आज आईपीएल बन गया है। और आईपीएल धोनी, कोहली, सचिन को देख के आज बड़े बड़े कंपनी भारत आता है। ऋषि चाणक्य ने कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थो। अर्थो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है। अर्थों के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। आप अफ्रीका के देश को देखिए, उनके पास अर्थ नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया आज उनका शोषण करता है। मेरे देशवासी, जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर और विपक्षी नेता काल के मैच के विरुद्ध बात कर रहा था, क्या वो सोच समझ के बात कर रहा था? हम दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल गेम फुटबॉल से बहुत दूर है। क्या हम क्रिकेट को भी छोड़ दें? क्या ये कोई बायलैटरल सीरीज हो रहा था? ये एशिया कप का मैच था। क्या भारत इससे भी विड्रॉ कर ले और धीरे धीरे भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए और दुनिया के तमाम क्रिकेट प्लेइंग नेशन भारत के विरुद्ध हो जाए और एक दिन भारत को बाइकआउट कर दे? क्या हम क्रिकेट को भी खो दें? ऐसा नहीं हो सकता। क्रिकेट हमारे सॉफ्ट पावर है और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिन से भारत पाकिस्तान मैच के विरुद्ध जितना बात किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है पहलगाम अटैक। तो कहा जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा तो हमारे देश के सेना और हमारे देश के लोगों का भावनाओं का क्या होगा। हाँ, सरकार का ये पहला काम है अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। और हमारे देश की जो सेना है और हमारे देश के जो लोग हैं, वो तो अपना ही लोग है। मैं तो उनके लिए ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपने देश के सॉफ्ट पावर क्रिकेट और अपने देश के जो अर्थों का स्रोत है क्रिकेट, उसको बचाइए। और पाकिस्तान ये कोई देश है? वो हमारे भूमि है। सोने की भूमि के लालच के आगे टूट पड़े पश्चिम से बैरी दुराचारी। वो हमारे भूमि के ऊपर आके बैठा है। हम जब बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, पाकिस्तान के नाम और निशान नहीं रहेगा। मेरे देशवासी, आप नहीं देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कैसे उस देश का दुर्दशा हो रहा है? आप खुद बोलते हो ना, दाना पानी के लिए तरस रहा है, भूखा नंगा भिखमंगा। तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास रखिए। आप राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर, आप वो नेहा सिंह राठौर और ध्रुव राठी के जैसा मत बन जाइए। मैं खुले में कहता हूँ कि आप जैसे बहुत लोग राष्ट्रवाद हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखा हो, तो आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। भाई, वो हमारे सिविलाइजेशन को बचाने के लिए रात दिन काम कर रहा है। उनके रास्ते में बाधा मत बनो, उनके साथ रहो। और आपको क्या लगता है ये पहलगाम अटैक के पीछे सिर्फ पाकिस्तान था? भाई, गल्फ कंट्री से, मालयशिया से पैसा आता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना, गल्फ कंट्री, टर्की और ईरान पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था। चाइना तो भारतीय सेना के लाइव लोकेशन शेयर कर रहा था। इसीलिए मेरे देशवासी, हमारे शत्रु बहुत बड़ा है। हमें बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपना वेपन टेक्नोलॉजी, अपने हार्ड टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना पड़ेगा। हमें बेहद शक्तिशाली बनना पड़ेगा और इसके लिए हमारे क्रिकेट और बॉलीवुड को भी ज़रूरी है। इनके ही बचाना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।